मैं प्रदीप सोनी, समाज सेवी एवं राजनीतिक मंच हिस्सेदारी। साथियों, मैं आज सरकार को, समाज को संदेश देने के लिए आज पर्यावरण दिवस पर आपके बीच आया हूँ। हमारा पर्यावरण क्यों संचित है, शोषित है, शोषण हुआ है, इसके हम आप सब जिम्मेदार हैं। साथ ही जिम्मेदारी उन सरकारों की भी है जो लोगों को प्रोत्साहित तो करते हैं लेकिन वो ईमानदारी से कार्य नहीं करते। इनमें जीव जंतुओं की सुरक्षा, जंतुओं की सुरक्षा पर्यावरण के शोषण होने के कारण ही, प्रदूषण के कारण ही तमाम भयावह स्थितियाँ, चाहे वो बीमारी हो, चाहे पोषण हो, उनको सब पर प्रभाव डालती है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो भी तत्व शोषित हो जाएगा, जिसका शोषण कर लिया जाएगा, उस तत्व की कमी होने के कारण हमारा जनजीवन, जीव जंतुओं का जीवन सारा का सारा प्रदूषित हो जाएगा। तो हमको बहुत आवश्यक है कि हम इस पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। इनमें तमाम कारण हैं। जैसे मैंने बताया कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, कि हमने मिट्टी का कहाँ शोषण कर लिया, हवा का कहाँ शोषण कर लिया, कैसे शोषण कर लिया, पानी का कैसे शोषण कर लिया, पानी की व्यवस्था और मिट्टी की व्यवस्था हमने कैसे शोषित कर ली है, जो हमने खुद कर ली है। आपने देखा होगा एक लंबे पूर्व काल में हर 10 साल बाद कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। ऐसे ही 25 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें प्रदूषण का मुख्य कारण हमने अपने ज़मीन को शोषित किया है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ बना ली, 4 मंजिल के मकान बना लिए, रहने को 2 आदमी हैं, लेकिन 4 मंजिल मकान बने हैं जिनको झाड़ना पहुंचना भी शायद वो परिवार नहीं कर पा रहे हैं, मैं जैसा देख रहा हूँ। साथ ही उन पेड़ पौधों को भी काट दिया गया है जो वन और जंगलों में लगे होते हैं, जड़ जमीन जंगल, तो वहाँ उन पेड़ों को काट दिया गया है। जब बरसात होती है और तेज़ बरसात होती है तो उनके कारण वो पानी जो बहता है वो पेड़ संरक्षित करते थे और उनको साफ सुथरा करके नदियों में भेजते थे। वो अब गंदा पानी, उस बरसात का भी गंदा पानी मिट्टी को ढोकर मिट्टी का कटान कर रहा है, मिट्टी का कटान कर रहा है। साथ ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार वो भी हैं कि आप देख रहे हैं इस तरीके के तमाम वाहन आज हम देख रहे हैं कि शहर में ही लगभग 30,000 टैक्सियाँ, तमाम गाड़ियाँ, तमाम प्रदूषण के तमाम संसाधन जो शहर में उपलब्ध हैं, जिनसे आज हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम पहले ठंडी हवा लेते थे, हम छतों पे हवा लेते थे, आज हम कमरों में बंद होकर खुद घुटना सीख गए हैं और देख रहे हैं कि हम एसी चला के, पंखे चला के आज कमरों में रहते हैं। कोई भी न तो खुले में लेटता है, न ही छतों में लेटता है। तो ये सारा का सारा जो शोषण हुआ है, आपने देखा होगा पिछले ज़माने में बच्चे हैं ज़्यादातर मिट्टी में लौटने के लिए अखाड़े बनाए जाते थे, तो उन मिट्टी का प्रयोग भी उस शरीर में जब होता रहता था तो जो जीव है वो स्वस्थ रहते थे। आज इस शोषण की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से, इस कटान की वजह से आज हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हम लोग तमाम तरीके से, तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर हमारा तमाम जीवन काल समाप्त हो रहा है और हम नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे इस जीवन को बचाया जाए, क्योंकि इतनी हौच पहुँच बढ़ गई है। सरकार उन चीज़ों की योजनाएं तो देती है, लेकिन उन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले वो लोग ईमानदारी से कार्य नहीं करते, केवल धन
बचाने के लिए कार्य करते हैं और बहुत बड़ा धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन समाज को एक शोषण की प्रक्रिया को जन्म दे जाते हैं, जिससे कि हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त